सभी का स्वागत है इस सत्र में। तो आइए हम चिकित्सा मुद्रा में आगे बढ़ते हैं और आज का जो मुद्रा है वो सफाई मुद्रा बोलते हैं, शुचि मुद्रा। तो इससे फायदे ये हैं कि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हमारी मल निकलता है, वो साफ होना बहुत जरूरी है। वो अगर होगा, ठीक है, तो हमको भूख अच्छी लगेगी तो शरीर में ऊर्जा रहेगा, प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी सब, और कॉन्स्टिपेशन इससे दूर होता है। तो बहुत ही अच्छी मुद्रा है। तो बहुत सिंपल है ये। देखिए क्या करना है, अ, अंगूठा अंदर दबाना है, मुट्ठी को बांधना है, और ये जो उंगली है उसको सीधी रखना है, इंडेक्स फिंगर को। देखिए, फिर से देखिए, अंगूठे को अंदर दबाया, मुट्ठी बांधी, पर इंडेक्स फिंगर को खुला रखा। ठीक है। तो इसको करते कैसे हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मुट्ठी बांधनी है और इस प्रकार छाती पे रखना है। रख लिया। फिर क्या करना है कि अ, दाएं हाथ को ऐसा सीधा करना है। ठीक है, कर लिया सीधा। और फिर जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उसको इस प्रकार करके उंगली को ऊपर की ओर ऐसी रखनी है। मैंने पहले बताया था ना, वो इस प्रकार। ठीक है। तो ये हाथ को सीधा करके इस प्रकार रखना है, और बायां हाथ आपका छाती पे ही रहेगा। और इसको एक लंबी गहरी सांस लिया, लंबी गहरी सांस छोड़ा, इसको वापस लाना है। ठीक है। और फिर बाएं हाथ को सीधा करना है, इसको इस प्रकार करना है। ठीक है। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस इसको लाने का है, फिर श्वास लेते हुए इसको लेना है, इस प्रकार करना है। श्वास छोड़ने के बाद वापस इसको लाने का है। इस प्रकार ऐसे 6 बार आप करेंगे, है ना। शास्त्रों में जो वर्णन है इसके बारे में, 6 बार करेंगे तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो, उसका जो शुद्धि क्रिया है क्लीन हो जाएगा, और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दूर हो जाएगी। और इसके बाद कुछ देर तक आप मुष्टि मुद्रा लगा सकते हैं इस मुद्रा में, जो आगे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारी सफाई मुद्रा। अब चलते हैं मुष्टि मुद्रा जो हमने बताया। तो इसको कैसे करेंगे? इसको पहले मुट्ठी बांधेंगे और फिर अंगूठे से दबाएंगे। दबाएंगे, कौन सा भाग दब रहा है देखिए इसका, ध्यान से देखिए इसको। हमारा जो पृथ्वी तत्व है ना, यानी जो रिंग फिंगर है, वो वो दब रहा है इससे। तो हमारा अंगूठा का जो टोक है वो इससे दबना चाहिए। तो ये हो गया हमारा मुष्टि मुद्रा। चारों उंगली को अंदर और अंगूठे को पृथ्वी मुद्रा पे। बहुत सिंपल है। इसको अपने जांघों पे रख दीजिए, घुटनों के पास में, है ना। तो ये फायदा ये है कि लीवर के प्रॉब्लम, लीवर अगर आपका बराबर काम नहीं कर रहा है ना, डाइजेशन अगर ठीक नहीं है, कॉन्स्टिपेशन अगर ठीक नहीं है, तो ये मुद्रा काफी मददगार साबित होंगी। तो इस मुद्रा से लीवर तथा पचन शक्ति बढ़ती है ना। हमारा कब्ज जो भी है, कॉन्स्टिपेशन, वो समाप्त हो जाता है। और जब हम अंगूठे से अग्नि तत्व से पृथ्वी तत्व को दबाते हैं, तो शरीर की स्थूलता कम होती है, यानी ओबेसिटी भी इससे कम होती है। स्थूलता कम हो, क्योंकि पृथ्वी तत्व को दबाया। आपने देखा होगा सूर्य मुद्रा में हमने वही किया था, जिससे हमारा फिर ओबेसिटी, वजन कम होता है। तो ये कब्ज के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए जबरदस्त है ये मुष्टि मुद्रा। तो आप वो सूची मुद्रा जो अभी हमने इसके पहले करी थी, सफाई मुद्रा, उसके बाद में ये भी आप लगा सकते हैं, ताकि दोनों उससे संबंधित है, कॉन्स्टिपेशन से। 15-15 मिनट दिन में 3 बार इसे कर सकते हैं। इसके बाद में डिटॉक्स मुद्रा, जैसे मैंने पिछले सत्र में आपको बताया था, ये भी बहुत सिंपल है। आपको इसके बीच में अंगूठा रखना है। ये आपको जो रिंग फिंगर है ना, रिंग फिंगर का बेस, ये बेस को दबाना है, रिंग फिंगर के बगल से दबाना है।
देख लीजिए, दिख रहा है? ये यहाँ नहीं दबा रहा हूँ मैं, ये इसके बगल में, रिंग फिंगर के बगल में दबा रहा हूँ, दोनों हाथ। बस इसको इस प्रकार रख देना है। तो ये इसके हमने जो ये हमारी रिंग फिंगर उसके बेस में दबा के रख दिया है, और इसमें 1-2 दिन का उपवास अथवा फलाहार में यह क्रिया दिन में 3 से 4 बार 10 से 15 मिनट तक लिए कर सकते हैं इसको, है ना? जब उपवास करते हैं, है ना? हम लोग डिटॉक्स करना चाहते हैं ना, डिटॉक्स है ना, उपवास तो डिटॉक्स का ही उसका माध्यम है ना? जब आपको ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी को निर्मल करना है, डिटॉक्स करना है, तो आप क्या करेंगे? उपवास करेंगे, है ना? जब उपवास करते हैं, देखिए उपवास को फिर दिमाग में और एक चीज आ जाती है। उपवास का अर्थ लोगों ने आजकल काफी गलत ले लिया है। उसी दिन सबसे ज्यादा मिठाइयों की दुकानों में देखिए भीड़ लगे रहती है ना? हमने अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए उपवास का पालन कर रहे हैं। वैसा इंद्रियों की तो आहुति देना है हमको, स्वाद की आहुति देना है, हमारी इच्छा शक्तियों की आहुति देना है, तो उसको उपवास बोलते हैं। अच्छे विचार अंदर लाना है, बुरे विचार का त्याग करना है, हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। तो उल्टा हम लोग उस दिन और इंद्रियों के पीछे भागते हैं, जीभ के पीछे भागते हैं, टेस्ट के पीछे भागते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, है ना? तो आप उपवास कीजिए, बहुत फलाहार कीजिए, पानी भरपूर पीजिए, है ना? और इस प्रकार करेंगे, हाँ, इसको 10 से 15 मिनट दिन में 4 बार, तो डेफिनिटली इसमें आपको फायदा मिलेगा। और इससे लाभ क्या है? तो शरीर के जितने भी विषैले तत्व है, जैसे बताया डिटॉक्स, है ना, निर्मल मुद्रा, तो जितने भी शरीर के जितनी भी अशुद्धियां हैं, वो पूरी तरह से विषैले तत्व बाहर निकल जाएगा, आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। और मन में भी देखिए, जब शरीर शुद्ध है तो मन भी आपका शुद्ध हो जाएगा, तो नकारात्मक विचार भी नहीं आएंगे इसमें। और साथ में अपान मुद्रा करने से विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं। आपको पता है ना, अपान अपान यानी नाभि से लेके तो नीचे हमारा मल द्वार तक जो भी है, वो है, वहां पे सब विषैले पदार्थ बाहर ही निकालते हैं ना। देखो, मूत्र द्वारा, मल द्वारा सब निकलता है। तो इसको अपान मुद्रा भी इसके साथ में कर सकते हैं, ताकि पूरी तरह से शरीर आपका डिटॉक्स हो जाए। फिर नेक्स्ट करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, ओके, हाँ, मतंगी मुद्रा। अब देखिए ये कैसे करने का, तो बस ये बहुत सिंपल है। देख रहे हैं हम, दोनों दोनों मिला लिया, सिर्फ बीच की उंगली छोड़ दी, सीधी रखी, बाकी फिर सब बेंड कर दी। ये भी बहुत अच्छा मुद्रा है। इससे आपका एब्डोमिनल जो ऑर्गन है, हमारा जो पेट पेट की जितने भी ऑर्गन्स हैं, सब उससे प्रभावित होते, उसकी ऊर्जा बढ़ती, उसकी क्षमता बढ़ती है। आपको पता है पेट में बहुत सारे सभी बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है। वो है हार्ट, इससे हार्ट की डिजीज कम होती है, डाइजेशन पावरफुल बनता है। और इस मुद्रा में हाथों को पेट पर रखे, है ना? अब यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, पर आप अपने पेट पे ये मुद्रा को रखेंगे, है ना? मणिपुर चक्र यानी नाभि के सामने, है ना, पेट से सटाकर, और लंबी गहरी श्वास लेना और लंबी गहरी श्वास छोड़ना है, और उसको देखते रहना है। ठीक है, ठीक। और ये ध्यान मणिपुर चक्र पे लगाना है, यानी वही नाभि पे, और श्वासों की ओर देखना है, और प्राण शक्ति का प्रभाव पाचन शक्ति पे चले जाता है। फिर जब हम उधर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा जो शक्ति है, प्राण शक्ति है, उसकी जो ऊर्जा है, वो हमारी पचन पे आ जाती है, जिससे हमारा पचन क्रिया बढ़ती है। हृदय की धड़कन इससे ठीक हो जाती है, तनाव कम हो जाता है, पचन क्रिया ठीक ढंग से काम करती है। आप देखिए ना, जब आपको तनाव रहता है, तो पचन क्रिया आपकी कमजोर हो जाती है, पचता नहीं है ना? तो ये तनाव भी दूर हो जाएगा, पचन क्रिया बढ़ जाएगी, हृदय की धड़कन भी ठीक हो जाती है,
तो इसको कितने कितने मिनट करना, ज्यादा देर तक नहीं। उन्होंने बताया 5-5 मिनट दिन में 3 बार, 3 का 4 मिनट 4 बार भी कर सकते हैं, 5 का 10 मिनट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर क्योंकि यहाँ पे वर्नर 5-5 मिनट का है, दिन में 3 बार कहाँ रखेंगे, मणिपुर, है ना, हमारे पेट के सटाकर, और उंगली हमारी ऊपर आकाश की ओर रहेगी। समझ गए ना, ये इस प्रकार रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, योनि शून्य मुद्रा। यानी लोगों के मुंह में सब दुर्गंध आती है, बास आती है कुछ लोगों के, है ना, उनको डर लगता है, वरीज रहती है उनमें, बहुत चिंताएं वगैरह रहती है, तो वो लोग ने क्या करना चाहिए, तो बहुत सिंपल है, देखिए एकदम सिंपल है। अंगूठा है, अंगूठे के नख पे हमारा जो इंडेक्स फिंगर है उसका टिप रख देंगे बस, और तीनों उंगली सीधी। देखिए ये जो अंगूठा है उसके ऊपर इंडेक्स फिंगर की टिप रख दिया, देख रहे हैं आप, ठीक। तो ऐसा, और फिर बाद में इसको वही अपने जांघों पे रख दिया, घुटनों के पास में, और इसको कितनी देर करना चाहिए, तो 15 से 45 मिनट करेंगे, तो इससे मुंह की दुर्गंध, हाँ अभी आपको पायरिया वगैरह है तो फिर तो आपको पायरे की लेना ही पड़ेगा, आप बोलेंगे नहीं पायरा भी है और मुझे ये स्मेल भी नहीं जाना या आना चाहिए, तो वो वैसा नहीं होता है। आपको उपचार तो लेने का है, साथ में ये आपको मददगार सिद्ध होगी, और इससे आपकी जो चिंताएं हैं, वरीज है, वो दूर हो जाएगी, डर है वो दूर हो जाएगा, रक्त की जो रक्त की शुद्धि होती है इससे, मुंह की दुर्गंध समाप्त होती है, क्रोध भय चिंता घबराहट पागलपन समाप्त होता है, मन शांत होता है इससे। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई बहुत मन चंचल है, घबरा रहा है, पागलपन का ऐसा लग रहा है, चिंता है, घबराहट है, भय है, क्रोध है, तो आप इस मुद्रा में 15 से 45 मिनट रोज बैठ सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको समय मिलता है, तो ये काफी मददगार हो जाएगी। फिर बाद में मिर्गी, आप लोग को पता हो, कुछ लोग को अपने जान पहचान में किसी को मिर्गी आती है ना, तनाव रहता है, हेडेक रहता है ना, टूथ एक हो जाता है, तो ऐसे बीमारियों में एक मिर्गी मुद्रा है, बहुत सिंपल है। देखिए ये जो दोनों उंगली है ना, ये पहला जो उनका फोल्ड है, वहां पे अंगूठे को रख देना है बस, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, बहुत सिंपल है ना, ये बीच के इसमें रख दिया, और इसको फिर अपने जांघों पर रख लीजिए। इससे मिर्गी का रूप दूर होता है, मन और भावनाएं दोनों पवित्र होती है, तनाव दूर होता है, सर्दी के कारण वो दांत दर्द के कारण होने वाला सर दर्द इससे दूर हो जाता है। तो कितनी बार करना चाहिए इसे, 15-15 मिनट दिन में 3 बार। इसको पद्मासन सुखासन में बैठ के करेंगे तो और भी ज्यादा लाभ होगा। आप चलते फिरते कर रहे हैं टीवी के सामने तो इतना लाभ नहीं होगा, पर आप अगर आसन में बैठे हैं, ध्यानात्मक आसन कोई भी, और फिर कर रहे हैं और श्वासों की ओर ध्यान दे रहे हैं, तो डेफिनेटली इसको 15-15 मिनट दिन में 3 बार करेंगे, तो इसके जरूर से आपको मिर्गी की शिकायत हो गया, स्ट्रेस हो गया, हेडेक हो गया, है ना, टूथ एक हो गया, इसका फायदा मिलेगा। रुद्र मुद्रा, इसमें रुद्र, है ना, जैसे आपको पता होगा कि कुछ कुछ का अंदर के जो ऑर्गन्स है ना, जैसे खास करके लेडीज में है कि अंदर का जो अंदर का कोई भाग है वो बाहर निकल आता है। ऐसा कोई भी शरीर का जो अंदर का एब्डोमेन रीजन के जो ऑर्गन्स है, कभी कभी अतड़ियां भी बाहर निकलती है, ये यहाँ के हमारे जो पेल्विक रीजन है वहां पे इतने कमजोर हो जाती है उसकी थैली, ताकि वहां से वो बाहर आ जाती है। तो ये सब जो जितने भी शिकायत है वो इससे दूर हो सकते हैं, और खास करके ये रुद्र मुद्रा चक्कर आते हैं जिनको, उसके लिए काफी फायदेमंद है, हार्ट से संबंधित बीमारियां उसके लिए फायदेमंद है, वीकनेसेस उसके लिए फायदे हैं, है ना, जिनको बहुत सारी वीकनेस होती है उनको उससे फायदे हैं। अब ये भी बहुत सिंपल है, देखिए करने का तरीका, पहली उंगली ले लिया, और फिर ये रिंग फिंगर ले लिया बस, बीच की उंगली सीधी, समझिए, अंगूठा, इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर,
अंगूठा, रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर। बस इसको आपने घुटनों के पास में रख दिया रिलैक्स होके, और फिर लंबी गहरी सांस लेना, लंबी गहरी सांस छोड़ना है, और 5-5 मिनट करेंगे। आप बोलेंगे हर बार मैं लंबी गहरी सांस और लंबी गहरी सांस छोड़, क्योंकि आप लंबी गहरी लेंगे, सांस छोड़ेंगे तो आपका कंसंट्रेशन वो जगह पे बनेगा, और उससे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा शरीर के अंदर, है ना? आजकल ऑक्सीजन सिलेंडर की महामारी, ऑक्सीजन प्लांट वगैरह की, तो अपने को ईश्वर ने इतने ऑलरेडी इनबिल्ट कैपेसिटी दिया है कि आप लंबी गहरी सांस लेते हैं, तो जो प्राणवायु इस अपने संसार में या ना एटमॉस्फेयर में है, वो 5 गुना अंदर, जब बहुत लंबी गहरी सांस ले, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटी-छोटी सांस ले रहे हैं। देखो आप ध्यान रखो, एकदम इतना कम सांस ले रहे हैं, उससे हमारी इतनी शक्ति मिल रही है। तो आप इमेजिन करो, जब लंबी गहरी सांस लेंगे तो 5 से 6 गुना ऑक्सीजन अंदर जाएगा। जब 5 से 6 गुना ऑक्सीजन अंदर हर सेल्स में जाएगा, तो हर सेल्स की ऊर्जा 5 से 6 गुना बढ़ेगी, तो कहाँ की कोई डिज़ीज़ रह सकती है, उसके सामने नहीं टिक सकती है। आप सोचिए कि सामने जो अ उ उसके पास में, दुश्मन के पास में सिर्फ़ एक बंदूक है, जिसमें 6-7 गोलियाँ हैं, और हमारे पास में एक मशीन गन आ गई है, जिसमें अनगिनत गोलियाँ हैं। तो कौन जीतेगा? मशीन गन जीतेगा ना, तो वो शक्ति आ जाती है फिर हमारे सेल्स में, हमारे सोल्जर्स में, 5 से 6 गुना उनकी शक्ति बढ़ जाती है। तो ये फ़ायदा है, इसलिए मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि लंबी गहरी साँस। नहीं तो आप अगर किसी से बात कर रहे हैं, तो आप तब भी ये लगा सकते हैं, टीवी देख रहे हैं तब भी लगा सकते हैं, पर आपकी लंबी गहरी श्वास लेना छोड़ना वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये नियम से करेंगे तो डेफिनिटली आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे चलते-फिरते कर रहे हैं, करिए आप, पर लंबी गहरी श्वास लेना है, लंबी गहरी श्वास छोड़ना है, तो आपको डेफिनिटली ये मुद्रा का फ़ायदा मिलेगा। कोई भी चीज़ सही तरीके से आप करेंगे तो ज़रूर से। अब चलते हैं वज्र मुद्रा, ये भी काफ़ी पावरफुल है। इससे आपका लो बीपी, आपकी एनर्जी मिलती है इससे, और एडिक्टनेस, किसी को लत लग जाती है ना दारू की, सिगरेट की, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, तम्बाकू वगैरह, 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 तो ये इससे छूटती है इससे। वज्र मुद्रा है ना, वज्र नाड़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और ये इसको हमारी ऊर्जा प्रदान करती है, हमारी विल पावर बढ़ाती है, गिव्स एनर्जी, है ना? इसके कारण फिर चाय, कॉफ़ी वग़ैरह, मैं तो सोचता हूँ कि चाय, कॉफ़ी वग़ैरह भी शराब, सिगरेट जैसे के सामान, वो भी एक एडिक्ट है। आपको वो समय नहीं मिलती चाय, कॉफ़ी, तो आप देखिए बेचैन, इसका मतलब एडिक्टनेस है वो, हम उसको झुठला नहीं सकते हैं, ठीक है? तो इससे निम्न रक्तचाप भी ठीक होता है, बहुत सिंपल है, देखिए, सीधी उँगली इसको रखिए, इंडेक्स फिंगर को सीधा रखना है, और ये जो है ना, अपना मिडल फिंगर, इसके अंगूठे, ये इसको अंगूठे से इसका मिडल फिंगर का भाग को दबा देंगे, बस टच करना है, दबाना भी नहीं है। बाकी ये जो तीनों उँगलियाँ हैं इस प्रकार रहेगी, और सिर्फ़ ये जो उँगली है वो सीधी रहेंगी, इंडेक्स फिंगर, और आपका जो अंगूठा रहेगा वो कहाँ रहेगा? मिडल फिंगर के ऊपर, बाजू में। यहाँ पे, नक की जगह, वहाँ पे टच करना है। बस ये इसमें इस प्रकार बैठना है। तो इससे जो लो बीपी है वो ठीक हो जाता है, मानसिक शारीरिक श्रम से जो थकावट होती है वो दूर होती है। आजकल क्या है, एक फैशन बन गया है, बहुत सारा श्रम करते हैं और थकावट दूर करने के लिए फिर चाय, कॉफ़ी, शराब, सिगरेट, जो भी नाना प्रकार के जो लेते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं लेते हैं वो उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। तो ये करेंगे कि इस मुद्रा में बैठेंगे, अ, अपना जो हथेली है वो ऊपर रखना, याद रखना हरदम। कभी भी मुद्रा लगाते हैं तो हथेली का भाग आकाश की ओर, हाँ? तो इस प्रकार आपको अपने इस पे घुटनों पे रख लेना है, ठीक है? और क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि वज्र नाड़ी से इसका संबंध है, जो काफ़ी मजबूती देती प्रदान करती है। इससे ऊर्जा भी प्रदान होता है। इसको 5-5 मिनट दिन में 3 बार करेंगे। आप 4 बार भी की तो कोई फ़र्क नहीं है, 5 के 7 मिनट हो गए तो भी फ़र्क नहीं है, 10 मिनट हो गए तो भी नहीं फ़र्क है। पर आपको इसके डेफ़िनेटली वज्र मुद्रा का फ़ायदा मिलेगा। फिर इसके बाद में है शक्ति मुद्रा। शक्ति, जो आपको शक्ति प्रदान करती करती है। बहुत सिंपल है, देखिए, आपको अंगूठा अंदर करना है
और दोनों 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 हाथों की उंगलियां, चारों उंगलियों को ऐसा दबा देना है, बस हो गया। ये बन गई आपकी शक्ति मुद्रा। मुष्टि मुद्रा उल्टी है, ये अंगूठा बाहर आपके रहता है, इसमें अंगूठा अंदर रहता है और चारों उंगलियां उसको दबा देते हैं उससे, ठीक है? तो इससे क्या होता है, तो इससे आपको शक्ति, इसकी आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ती है, हाथों का कंपन ठीक होता है, जैसे पार्किंसंस बोलते हैं ना हम, वो इससे ठीक होता है। जैसे उम्र के हिसाब से फिर पार्किंसंस की बीमारी होती है, तो ये उससे कम होती है। आपकी एंग्रीनेस, यानी जो हमारी क्रोध की शिकायत है, वो दूर हो जाती है। आपका चेहरा काफ़ी ब्राइट हो जाता है और जो जो लेबोरियस काम करते हैं ना, उनके लिए काफ़ी मददगार है। जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो काफ़ी अभ्यास करते हैं, 5-5, 6-6 घंटा, 8-8 घंटा अभ्यास करते हैं स्पोर्ट्स वाले, उनके लिए भी काफ़ी मददगार है। और जो बेचारे लेबर का काम करते हैं, जैसे खेतों में हो गया, घर बनाने में हो गया, ऐसे इसमें जो भी है उनके लिए, तो ये शक्ति मुद्रा है। तो इस मुद्रा में हम लोग रहेंगे, तो हमारा चेहरे पे लाली आ जाती है, गुस्सा, क्रोध शांत हो जाता है ना? और जब भी आपको आपको याद है कि जब भी आपको क्रोध आता है, तो आप क्या करते हैं? ऐसे मुट्ठी दबाते हैं ना? तो ये उसके लिए दबाते हैं, देखो नैसर्गिक है, ये मुद्रा लगाने से फिर आपका क्रोध धीरे-धीरे शांत होता है ना? तो जब आप क्रोधित होते, जब इस मुद्रा में रहते, दबाते उसको, मैं नहीं कर सक रहा हूँ, ये पर फिर धीरे-धीरे आपका वो क्रोध शांत हो जाता है। तो ये सभी के लिए, श्रम करने वालों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, धावकों के लिए अत्यंत लाभकारी है। और इसको आप कितना भी देर कर सकते हैं, कोई इसका तनाव नहीं है। ख़ास करके जब आपको क्रोध आता है, तो उस समय कीजिए, तो ये कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आज का सत्र समाप्त करते हैं। अगले सत्र में हम लोग मिलेंगे और भी हमारी व्यक्तित्व विकास की मुद्राएँ है ना, हम अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, वो उस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद में फिर और हम चर्चा करने वाले हैं उसके नेक्स्ट सत्र में, कि हमारी आध्यात्मिक शक्तियों को कैसे बढ़ाना, हमारी इंटरनल पावर को कैसे बढ़ाना। तो काफ़ी आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो इसी चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, उसके अंदर आपको पसंद आता है, नहीं पसंद आता, आपके सुझाव वगैरह। बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी लोग खुश रहें। हरि ओम।